हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 10 के मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। सवाल ये है, पहले सवाल को पढ़ो ध्यान से। सवाल क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये कोई जैकब नाम का लड़का है और उसका कोई पुत्र है। तो 5 वर्ष बाद, अब से 5 साल के बाद में जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कंडीशन ये है। फिर क्या होता है कि 5 वर्ष पूर्व, अगली शर्त ये बता दी है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। पूर्व का मतलब होता है पहले और बाद का मतलब होता है पश्चात या फिर बाद, ये बाद में होता है, इसमें जुड़ेगा उसमें घटेगा। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, इस टाइम की उम्र क्या है वो हमें निकालनी है। तो इस टाइम जो उनकी उम्र है वो पहले मान लो। तुम बोलोगे माना, यहां पर कौन है, जैकब है। माना जैकब की आयु, जैकब की आयु। और जैकब की कौन सी आयु मानोगे, जैकब की वर्तमान आयु मानो। वर्तमान का मतलब इस टाइम की जो आयु है, वर्तमान आयु। इस टाइम की तुम्हारी उम्र है, मान लो 15 साल 16 साल, वो तुम्हारी वर्तमान उम्र है। तो वर्तमान आयु हमने कह दी इसकी जैकब की x वर्ष, x साल है और इस x का मान हमें चाहिए। जैकब की, अब इसके पुत्र की आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, तो इसकी वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु इसकी कह दो 22 वर्ष है, 22 वर्ष है। इतना आया समझ में। अब जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे कर दो, आंसर आ जाएगा। अब लिख दो यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। जैसे जैसे प्रश्न बोले वैसे वैसे कर दो, उसको बोलते हैं प्रश्नानुसार। पढ़ो देखो, 5 वर्ष बाद, ये बाद की कंडीशन है। कब की है, बाद की कंडीशन है। तो ध्यान पर रखो बाद की कंडीशन क्या है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु इस टाइम कितनी है, x साल है। 5 साल के बाद में क्या होगा, x प्लस के 5 हो जाएगा। क्यों होगा, मान लो जैकब की आयु इस टाइम 12 साल है, 5 साल के बाद 17 साल हो जाएगी। कैसे पता लगा, जोड़ के, तो इसी वजह से प्लस आता है। आया बात समझ में। तो यहाँ पर क्या है, 5 हमने इसी वजह से जोड़ा है कि 5 साल के बाद में, और बाद में तो उम्र जुड़ेगी, तो इसी वजह से x प्लस के 5 बन गया है। आगे पढ़ो। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, अब पुत्र की देखो, अब पुत्र में भी 5 ही जुड़ेगा। क्यों, जब जैकब की आयु में 5 साल बढ़ रहे हैं तो इसके पुत्र की आयु में 5 साल बढ़ेंगे। हर किसी की उम्र बराबर तो बढ़ती है, जब 5 साल इसकी उम्र में बढ़ेंगे तो 5 साल इसकी उम्र में बढ़ेंगे। आई बात समझ में। ठीक, कितने गुनी है, गुनी मतलब गुणा कर दो, आयु से 3 गुनी है तो इसकी हो जाएगी 3 गुनी, मतलब इसकी अकेले की उम्र इससे 3 गुनी ज्यादा है। सही है, इसकी अकेले की उम्र इससे 3 गुनी ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर 3 से गुणा हो रही है। अगर सोल्व कर दो, x प्लस के 5 हमने ऐसे लिखा, ठीक, बराबर 3 से बाई कर दें कितना आ जाएगा, 3 बाई प्लस 3 पंजे 15, इससे इसकी गुणा कर देंगे 3 पंजे 15। अब बेसिक है कि ये बाई और x को उठाकर एक तरफ, संगे संगे उठाकर एक तरफ। x प्लस के 5 को मैंने ऐसे लिखा, इधर प्लस का, देखो तुम ऐसा करो, देखो x को मैंने ऐसे लिखा, इधर प्लस का 3 बाई इधर खींच के माइनस का, बराबर 15 को ऐसे लिखो, 15 को ऐसे लिखो, इधर प्लस का 5 उधर जाके माइनस का, x माइनस के 3 बाई बराबर, यहां से कौन बचा, 10 बचा। इसको कह दो समीकरण नंबर 1। अब ये जो कंडीशन सोल्व करी है हमने, ये करी है बाद वाली। अब करेंगे पूर्व वाली। पूर्व वाली कैसे होगी वो सुनो। देखो पूर्व का मतलब क्या, देखो इसकी उम्र, जो जैकब की उम्र है, ये पूर्व की कंडीशन है, पहली वाली कंडीशन है। देखो इस टाइम जो इसकी उम्र है जैकब की x साल है। 5 साल पहले क्या होगी, 5 साल के पहले की तो बात कर रहा है, पूर्व मतलब पहले, तो x माइनस के 5 हो जाएगा। मान लो इस टाइम इसकी उम्र 12 साल है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 7 साल, पहला मतलब घटेगी ना। आगे सोल्व करो, जब इसकी उम्र 5 साल घटी है तो उसकी भी 5 साल घटानी पड़ेगी, बाई माइनस के 5। अब बात आती है कितने गुनी है, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो यहां पर कर दो 7 गुनी मतलब 7 से गुना, 7 से गुना हो जाएगा। बताओ, वहां सही दिखाई दे रहा है, वीडियो में दिखाई नहीं देता। ठीक, अब अंदर बेसिक हल कर दो। क्या करोगे, देखो
x माइनस के 5 मैंने ऐसे लिखा, 7 से y कर दो 7y आ जाएगा, माइनस 7 पंजे 35। ठीक, देखो x मैंने ऐसे लिखा, इधर प्लस का 7y इधर खींच के माइनस का। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x x y y उठा के एक साइड को खींचते हैं। हाँ, संजय संजय एक तरफ को, ये माइनस का 35 है। ठीक, माइनस की तो है, इधर प्लस का 5 उधर आके, और इधर माइनस का उधर आके प्लस का हुआ है। ठीक, आगे सोल्व कर दो। x माइनस के 7y बराबर 5 में से 35 निकाल दे, कितने बचेंगे? माइनस का 30। ये हो गई तुम्हारे पास समीकरण नंबर 2। अब समीकरण तुमसे हल करना आती हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो करें, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कर दें हल। तो यहाँ पर एक है मेरे पास x माइनस के 3y बराबर कितना है? 10। एक है x माइनस के 7y बराबर है माइनस का 30। इनको सोल्व कर दें। देखो माइनस कर दें नीचे वाले को, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये प्लस का कर देगा, माइनस से गुणा कर रहे हैं ना। देखो इस प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का है माइनस का कैंसिल। प्लस के 7y में से 3y निकाल दें, कितने y बचे? देखो 7y में से 3y निकालेंगे तो प्लस के 4y बचे, प्लस के 4y बचे। प्लस के 30 में से देखो प्लस के 30 है, ये प्लस के 10 है, दोनों प्लस प्लस के हैं तो 40 हो जाएगा, हो जाएगा ना? हो जाएगा। 4 से कट कर दें, 4 करना 4, 0 0, तो y का मान कितना आ गया? 10 वर्ष। अब 10 वर्ष किसकी उम्र आई है? पुत्र की। अब वो पुत्र है 10 साल का, और इसका जो पिता है वो कितने साल का होगा? अब इस y का मान कहीं भी रख दो, समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, उससे आ जाएगा। अब लिखोगे तुम y का मान, देखो y का मान कहाँ रखेंगे हम? देखो y का मान समीकरण किसमें रख दें? 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में रख दें। 1 है मेरे पास x माइनस के 3y बराबर कितना है? 10। ठीक, और x का मान मुझे चाहिए माइनस 3 इंटू y का मान कितना आया है? 10 आया है। इधर कौन है? 10 है। x माइनस इससे इसकी गुणा करेंगे कितना आ गया? 30। इधर कौन है? 10। देखो इधर माइनस का 30 उधर जाके प्लस का, तो 10 प्लस के 30 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आई कितनी आ गई? 40 साल आ गई, 40 वर्ष आ गई। ठीक, तो मतलब क्या है इसका कि जैकब की जो उम्र है वो 40 साल है, और इसके पुत्र की जो आयु है कितनी है? 10 साल है। तो तुम लिख सकते हो लास्ट में क्या लिखोगे? जैकब की आयु क्या मानी हमने? x, और x बराबर कितना आया? 40 साल। ठीक, और इसके पुत्र की आयु क्या? y, और y बराबर कितना आया? 10 वर्ष। तो 40 और 10 इसके फाइनल आंसर हैं। बस कुछ नहीं है, थोड़ा बेसिक का ध्यान रखो, करते रहो, आंसर आ जाए। देखो नेक्स्ट वाला सवाल देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। इसमें का सवाल तुम्हें देखो ये इस टाइप का सवाल जरूर मिल जाता है, जैसे ये रेलगाड़ी वाला आया ना, इस टाइप का जो सवाल है कोई ना कोई आ ही जाता पेपर में 6 नंबर का। अब ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। पहले पढ़ो इसकी हिंदी ध्यान से, हिंदी को देखो ध्यान से, हिंदी से कैसे इसके मान निकालोगे। देखो क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती। अब कंडीशन ये है कि इसकी चाल में कमी हो रही है। अब चाल में कमी होगी तो टाइम लेगी ज्यादा है, ऐसा होगा, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अब 3 घंटे क्या ले रही है? ज्यादा ले रही है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। कंडीशन ये है कि दूरी तो 480 किलोमीटर की है और चल रही है एक चाल से, फिर बाद में इसने क्या करा? ड्राइवर ने 8 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड इसने कम कर दी है, मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर ट्रेन को कम लेकर जा रही है। तो आप बताओ जब इसकी स्पीड कम कर देगा ट्रेन की तो ट्रेन लेट पहुंचेगी, और ट्रेन कितनी लेट पहुंच रही है? 3 घंटे। 3 घंटे। तो हमें ज्ञात करना है कि रेलगाड़ी किस चाल पे वो चल रही थी पहले, समान चाल से जब वो चल रही थी।
तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या क्या करोगे वो देखो। हल में देखो हिंदी कैसे लिखोगे वो सुनो। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। अब रेलगाड़ी की जो चाल है हमने कह दी है x किलोमीटर पर घंटा, x किलोमीटर पर घंटा, मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर पर चल रही है, वो हमें निकालना है। दूरी कितनी है, दूरी लिख लो यहाँ पे। जो दूरी है यहाँ पर, दूरी है टोटल 480 किलोमीटर की। अब कंडीशन क्या है, ये जो दूरी है ये 480 किलोमीटर की है, टोटल दूरी है 480 किलोमीटर की। अभी जो ट्रेन चल रही है समान चाल से तय चल रही है। अब हुआ क्या, चलते चलते इसकी स्पीड कर दी है कम। अब स्पीड इसकी कम कर दी है तो क्या कंडीशन बनेगी वो सुनो। अब लिख दो यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक फॉर्मूला होता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये जो फॉर्मूला होता है, समय कितना है यहाँ पे 3 घंटे है, तो समय की जगह क्या रखोगे, समय, समय की जगह हमने रख दिया समय। दूरी कितनी है इसमें, दूरी है 480 किलोमीटर की, और चाल में कमी कितनी है 8 की, माइनस 480 बटा x। वही बात है, देखो चाल होगी कम, चाल होगी कम तो समय मिलेगी ज्यादा, चाल होगी ज्यादा है तो समय मिलेगी कम, मतलब ज्यादा समय में से कम समय घटाएंगे, 3 घंटे बच जाएंगे। आगे सोल्व कर दो इसको। क्या करोगे, बेसिक है, इससे इसकी गुणा करोगे कितना आ जाएगा 480x, इससे इसकी गुणा कर दो 480 इंटू में x माइनस के 8, नीचे से नीचे कर दो, x से x कर दोगे x स्क्वायर आ जाएगा, x से माइनस, देखो x से माइनस के 8 की गुणा करोगे क्या आएगा माइनस के 8x। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम, इससे इसकी गुणा करें 480x, माइनस से आया, इससे इसकी गुणा करेंगे 480 ऐसे लिखा, इससे इसकी गुणा करके इसको लगा दे ब्रैकेट में। अब ये बटे में इसकी गुणा में जाएगा, तो इसकी गुणा में आएगा 3 से x स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 3 से 8 कर दो, 3 8 24x हो जाएगा, 3 8 24x हो जाएगा। इसकी ऐसे लिखो, देखो 480 x मैंने ऐसे लिखा, माइनस 480 x से गुणा कर दें तो 480x हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कर देगा यहाँ पे प्लस। अब 8 से गुणा करना, देखो 8 0 0 8 0 0 8 8 64, 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, और ये गुणा इससे इसकी गुणा कर दी थी। देखो ये प्लस माइनस के खत्म, जो बचा उसको लिख लो, क्या क्या बच रहा है यहाँ से, देखो क्या क्या बचा है। यहाँ से बचा तुम्हारे पास 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बचा ये, और ये कौन है 24x है। यहां से जो बचा देखो 3840 प्लस का है, इधर खींच लो इसको, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3840, बराबर में आपके बचेगा 0, क्योंकि ये वाली जो बराबर में संख्या है सब खत्म कर दी हमने, प्लस माइनस के कट, इधर प्लस का इधर खींच के माइनस का। अब यहां से देखो 3 कॉमन खींच लो, यहां से बचेगा x स्क्वायर, 3 8 24, 3 8 24, ये बचेगा, 3 से इसको काटो, 3 ही करना 3, और 3 दूनी 6 बचा 2, और देखो 3 दूनी 6 बचा 2, 3 8 24 और 0 ऐसे आ जाएगा, बराबर क्या आ गया 0। अब ये गुणा में इसके 0 के नीचे आएगा, खत्म। x स्क्वायर बचा, 8x बचा, 1280 बचा, मतलब ये 0, मतलब 3 जो है इसके नीचे आएगा, खत्म हो जाएगा। 1280 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आ जाए 8 आ जाने चाहिए, ऐसा कोई फैक्टर ढूंढो। तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, वो देखो इसका फैक्टर क्या बनेगा। इसका फैक्टर बनेगा तुम्हारे पास x स्क्वायर 40 माइनस के 32, जब 40 में से 32 घटाओगे तो 8 बच जाएगा, गुणा करोगे तो 1280 आ जाएगा। 1280 के ऐसे फैक्टर जो माइनस, देखो ये वाला जो माइनस ही बताता है कि तुम्हें माइनस करके ये फैक्टर लाने, तो माइनस करके क्या आना चाहिए तुम्हारे पास 8 आना चाहिए, गुणा करके ये 1280 आना चाहिए। तो 40 से जब 32 गुणा करेंगे तो 1280 आ जाएगा। और ये जो x है यहाँ पर लिख लें, इधर कौन है 1280, बराबर कौन है 0। आगे सोल्व कर दो, x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, देखो 40 से x कर दें 40x आ जाएगा, माइनस माइनस कर देगा प्लस, तो 32x हो जाएगा, ठीक। देखो x स्क्वायर ऐसे लिखा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, माइनस के कौन है 1280, बराबर कौन है 0। यहाँ से कॉमन क्या खींच रहा है, यहाँ से x कॉमन खींच रहा है, यहाँ से क्या बचा तुम्हारे पास x, भाई x स्क्वायर था, एक तो x हमने बाहर खींच लिया है,
यहाँ से कौन बचेगा तुम्हारे पास 40। अब बताओ इस लाइन में कोई प्रॉब्लम, एक्स हमने बाहर खींच लिया है और यहाँ से क्या कॉमन, प्लस 80 लगाओ, यहाँ से तुम पूरा 32 कॉमन ले लो क्योंकि 32 पूरा काटेगा इसको, एक्स बचा 32 से इसको काटोगे 1280 को, ये काट देगा 40 बार, बराबर कौन है 0। 32 से जब इसको काटोगे 1280 को तो पूरा पूरा 40 बार काट देगा। अगर ये मान एक जैसे आ जाते हैं, ये वाले मान एक जैसे आ जाते हैं तो सवाल होता है सही, ये मान एक जैसे आने चाहिए ब्रैकेट के अंदर। अब इनको बाहर निकाल लो, देखो बाहर कैसे निकालोगे, बाहर निकालने के लिए सुनो देखो, यहाँ से तुम्हारे पास x माइनस के 40 लिखोगे, सुनो देखो एक बार हम इसको लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, इसको लिख लो या इसको लिख लो, बात तो एक ही है। अब क्या करोगे, जो तुमने बाहर खींचा, यहाँ से x खींचा, यहाँ से 32 खींचा, इसको लिख लो। अब एक तुमने खींचा है x और एक खींचा तुमने क्या प्लस का 32, प्लस का 32। अब बाहर निकाल दो इनको, देखो x माइनस 4, x माइनस के 40 है ना, ये बराबर कौन है 0, अंदर माइनस का बाहर जाकर ये हो गया प्लस का, इसको निकालो, देखो x प्लस के 32 है बराबर कौन है 0, अंदर प्लस का बाहर जाके माइनस का। अब ये बताओ जब रेलगाड़ी चलेगी तो प्लस में चलेगी, आओ चलेगी ना रेलगाड़ी तो प्लस में तो चलेगी, तो यहाँ पर जो ये माइनस का है तो माइनस का आंसर नहीं होता है ऐसी कंडीशन में। तो तुम लिखोगे रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल, जो रेलगाड़ी चल रही थी x बराबर 40 किलोमीटर पर घंटे पर चल रही थी, 40 किलोमीटर पर घंटा पे। इसका मेन आंसर ये हुआ, रेलगाड़ी कब चल रही है, जब वो समान चाल से चल रही थी तो 40 पे चल रही थी एक साथ, तो इसका जो आंसर है 40 किलोमीटर पर घंटा है, मेन आंसर इसका ये है। अब तुम देखो कहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे कौन से फैक्टर में। नेक्स्ट वाला सवाल क्या है, इसको देखो ध्यान से, इसकी हिंदी कैसे बनेगी ध्यान से देखियो। एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528 मीटर है, वैसा मीटर स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल, स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। क्षेत्र की जो लंबाई है मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई का अगर दुगना करोगे उससे भी एक अधिक है इसकी लंबाई। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो कैसे सोल्व करोगे इसको, इसका चित्र बनाओ, चित्र कैसा बनेगा वो देखो। एक तुम्हें बनाना पड़ेगा इसमें आयताकार भूखंड, तो यह है एक आयताकार भूखंड है। अब इसमें मान रख दो, देखो अगर मैंने कह दिया इसकी चौड़ाई क्या है x है, चौड़ाई क्या है x है, तो चौड़ाई जो है ये x है और x का दुगने से एक अधिक कर दो इसकी लंबाई, चौड़ाई के दुगने से, तो मतलब इसका दुगना क्या हो जाएगा 2x, दुगना क्या हो जाएगा 2x, और इससे कितना अधिक कर दें 1 अधिक मतलब प्लस, तो ये आ गई तुम्हारे पास क्या इसकी लंबाई, ये आ गई इसकी लंबाई और ये आ गई इसकी चौड़ाई, ये आ गई इसकी चौड़ाई। और इसका जो एरिया है, ये एरिया जो है ये है 528 मीटर स्क्वायर का, ये क्षेत्रफल है। और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा की चौड़ाई। अब इसमें तुम मान लो, देखो हमने इसकी जो चौड़ाई है क्या मानी है, x मानी है, क्या मानी है x, तो तुम लिखोगे माना भूखंड की चौड़ाई, माना भूखंड की चौड़ाई, जो भूखंड की चौड़ाई है वो कह दो है क्या है x मीटर है, क्या है x मीटर है, ठीक। इसकी जो लंबाई है, देखो लंबाई क्या आई है, लंबाई तुम्हें दिखाई दे रही होगी क्या है 2x प्लस के 1, कितनी है 2x प्लस का 1, ये क्या है मीटर में है, मीटर में है। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है इसका, लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। भूखंड का देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो इसके फॉर्मूले में क्या लिखोगे, आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो है लंबाई गुणा की चौड़ाई, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा की चौड़ाई के बराबर। अब इसके मान रख दो, इसका मान क्या क्या है, देखो इसका जो मान है आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है कितना है 528 है, तो यहाँ पर लगा दो तुम 528 बराबर, लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है 2x प्लस के 1, कितनी है 2x प्लस का 1 है, और चौड़ाई कितनी है x है, क्या है x है। 528 को तुम ऐसे लिखो, 2x से x की गुणा करो, देखो इससे इसकी करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, x है 1 की करेंगे तो x की करना x, बताओ कोई प्रॉब्लम। आप क्या करोगे, देखो 2x स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा प्लस x ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 528 किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में अब क्या बचेगा 0।
अब क्या करना है तुम्हें, फैक्टर करना है इसका। देखो फैक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, इस शुरू वाली से लास्ट वाली संख्या की गुणा करनी पड़ती है। जब 528 से 2 की गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1056। 1056 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 1 आ जाए। देखो अरे ये है, इससे इसकी गुणा करोगे तो 1056 आ गया। ये 1056 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 1 आ जाए। देखो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 से काटो 2 ही करना 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 33 गुणा के 32 आ जाएगा। फिर 2 से काट दो, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। अब इसको काट दो तुम 2 से, 2 3 6, 2 3 6, 33 से काट दो, 33 करना 33। और देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 तो ये बना दिया, 33 ये रखा है, तो 33 माइनस के 32। देखो अब क्या करोगे, यहाँ पर 2x स्क्वायर क्या करना हो तुम्हें, देखो 1056 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके आना चाहिए 1। अगर तुम क्या करोगे, इसमें से क्या करोगे बताओ, 33 माइनस के 32, 33 में से अगर तुम 32 निकाल दोगे तो 1 बच जाएगा, गुणा कर दोगे तो 500, 1056 आ जाएगा पूरा। इससे ऐसे गुणा करके 1056 आएगा, तो 1056 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 33 माइनस के 32 करके 1 बनेगा, 33 से 32 गुणा करोगे तो 1056 आ जाएगा, इससे ऐसे गुणा करके। अब बेसिक है ये, आगे समझ में कि 33 माइनस के 32 कैसा आया है, फैक्टर कर दोगे इसको। 2x स्क्वायर 1056 कहां से आया है, इस दो से इसकी गुणा करी है तो 1056 आया है। ठीक, आगे देखो 2x स्क्वायर ऐसे लिखा, 33 से 32 करोगे, देखो 33 से x करोगे, देखो 33 से x की गुणा करोगे तो 33x आ गया, प्लस माइनस माइनस के 32x आ गया, माइनस के 528 बराबर 0। ठीक, अब क्या करोगे, कॉमन खींच लो यहाँ से। कॉमन क्या खींचेगा, यहाँ से x कॉमन खींचेगा। देखो क्या खींचेगा, x कॉमन खींचेगा, तो x कॉमन खींच लो। यहाँ से बचेगा तुम्हारे पास 2x, कितना बच गया, 2x बचेगा। एक x तो तुमने बाहर खींच लिया, यहाँ से कौन बचेगा, 33। क्या बचेगा, 33। अब बताओ 33 बचा, यहाँ से कॉमन खींचो तुम 16। अब 16 इसको काटेगा, इसको 32 को भी और 528 को भी, तो 16 दूनी 32 दो बार काट देगा, साथ में कौन है, x। अब ये माइनस माइनस कर देगा प्लस, तो प्लस लगा दो यहाँ पे। अब 16 से काटो 528 को, तो ये काटेगा कितनी बार, ये काटेगा 33 बार। ठीक, अब यहां से 2x प्लस के 33 आया, और यहां से आ गया x माइनस के 16, x माइनस के 16 बराबर 0। अब आगे सोल्व कर दो। देखो अब तुम इस कंडीशन को सोल्व करो। देखो पहले हम इसको हल कर रहे हैं, किसको, 2x प्लस के 33 को, 2x प्लस के 33 को बराबर कौन है, 0। 2x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 33। अब x का मान मुझे चाहिए, तो 33 के बटे में कौन आ जाएगा, 2। अब माइनस में तो इसकी भूखंड की दूरी तो होगी नहीं, ना ही चौड़ाई होगी ना ही लंबाई होगी, तो माइनस में तो होती नहीं है, तो अब प्लस में लेंगे हम। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी को सोल्व करते हैं। कौन है यहाँ पर है x माइनस के 16 बराबर 0। अंदर माइनस का आए, बाहर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 16। 16 मीटर आ गई इसकी चौड़ाई, तो भूखंड की जो चौड़ाई आई है वो 16 आई है। तो लास्ट में लिखोगे, क्या लिखोगे, तुम लिखोगे भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, x बराबर कितनी आ गई, 16 मीटर। ठीक, अब इसकी लंबाई निकाल दें। देखो लंबाई सुनो कैसे निकलेगी, लंबाई इसकी है 2x प्लस के 1, कितनी है, 2x प्लस का 1, 2 ऐसी लिखा। देखो 2 ऐसी लिखा, x का मान कितना, 16, प्लस का कौन है 1, 16 दूनी कितना कर देगा 32, प्लस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 33। तो 33 मीटर की इसकी आगे लंबाई। देखो यहां से लेकर यहां तक इसकी 33 मीटर की क्या है, ये लंबाई है, 33 मीटर की क्या इसकी लंबाई है, और चौड़ाई इसकी यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 16 मीटर की, कितनी, 16 मीटर की। तो ये तुम्हें सवाल करना था पूरा इस तरीके से फैक्ट